Let's write cinema story. एक टाइम था राजकुमार हिरानी की फिल्म आने वाली हो तो लोग कहानी जानने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस नाम ही काफी होता था। मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, मतलब टिकट पहले सवाल बाद में। लेकिन आज राजकुमार हिरानी की पहली ओटीटी सीरीज आई प्रीतम पेड्रो, और सच बताऊं आधे लोगों को पता भी नहीं चला कि ये रिलीज कब हो गई। अब सवाल ये नहीं कि सीरीज हिट हुई या फ्लॉप, सवाल ये है कि क्या राजकुमार हिरानी का जादू खत्म होने लगा है। और हाँ, इस सीरीज में उन्होंने अपने बेटे वीर हिरानी को भी लॉन्च किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से असली कहानी बेटे की नहीं, खुद हिरानी जी की है। देखो भाई, राजकुमार हिरानी उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनकी आज भी इज्जत करती हूं मैं। बॉलीवुड में बहुत कम लोग फिल्म बनाते हैं, लेकिन हिरानी साहब लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। मुन्ना भाई से हंसाया, थ्री इडियट से सिस्टम पर सवाल खड़े किए, पीके से धर्म पर बात की, और संजू जैसी मुश्किल कहानी को भी ऐसे सुनाया कि लोग थिएटर से निकलकर बहस करने लगे। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही। यानी ये आदमी सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, माहौल बनाता है। लेकिन डंकी के बाद पहली बार लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और अब प्रीतम पेड्रो देखने के बाद वो शक और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। सबसे पहले बेटे की बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा इसी के बारे में हो रही है। वीर हिरानी, राजकुमार हिरानी के बेटे, ये सीरीज में एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। सीधी बात है, अपने छोरे को अपनी सीरीज में मौका देना, भाई भतीजावाद तो कहलावाएगा। इसमें घुमा फिरा के बोलने की जरूरत है, कोई जरूरत को ना। लेकिन मेरे हिसाब से पूरी कहानी यही खत्म को नहीं हुआ है। कम से कम उन्होंने करोड़ों की थिएटर फिल्म तो लॉन्च नहीं की है, ओटीटी को चुना है, मतलब रिस्क छोटा रखा। इस बात की कुछ लोगों ने तारीफ भी करी, लेकिन भाई मौका देना एक बात है और उस मौके के लायक होना दूसरी बात है। मिनिस्टर ने साइमन ने फिका था ना। कई क्रिटिक्स का कहना है कि हिरानी साहब अभी कैमरे के सामने पूरी तरीके से सहज नहीं है। छोटे हिरानी साहब, डायलॉग डिलीवरी हो, एक्सप्रेशन हो या स्क्रीन प्रेजेंस हो, अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। अब आगे वो कितना सीखेंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर उनका नाम हिरानी ना होता तो क्या उन्हें ये रोल मिलता? यही सवाल लाखों लोगों के मन में घूम रहा है, जैसे मेरे दिमाग में भी घूम रहा है ना। लेकिन आज मेरे लिए इससे भी बड़ा सवाल ना कुछ और है। सवाल यह है कि क्या राजकुमार हिरानी अब वही फिल्में बना रहे हैं जो 15 साल पहले चलती थी? यही से असली दिक्कत शुरू हो जाती है। देखो भाई, हिरानी साहब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुश्किल बात को आसान तरीके से बता देना, इसलिए पूरा देश उनसे जुड़ जाता है। लेकिन अब लगता है कि तरीका बार बार वही तरीका दोहराया जा रहा है, नई कहानी, पुराना अंदाज, और अब ये बात लोगों को पकड़ नहीं पा रही है। प्रीतम पेड्रो देखते वक्त मुझे बार बार लगा ये सीरीज 2026 की कम 2014 की ज्यादा लग रही है। टेक्नोलॉजी को ऐसे दिखाया गया है जैसे दुनिया की हर बुराई की जड़ वही हो। इंटरनेट आया तो रिश्ते खराब हो गए, इंटरनेट आया तो अपराध बढ़ गए, इंटरनेट आया तो लोग बिगड़ गए। अरे भाई यार, इतनी सीधी भी बात नहीं होती। आज का दर्शक बहुत चालाक है, वो हर चीज का इतना आसान जवाब नहीं मानता। उसे कहानी में परतें चाहिए होती हैं, ग्रे कैरेक्टर चाहिए होते हैं, रियल प्रॉब्लम चाहिए होती है यार। और सबसे बड़ी बात, हिरानी का पूरा सिनेमा थिएटर के लिए बना था, जहां 300 लोग एक साथ बैठकर हंसते थे, एक साथ रोते थे और एक साथ ताली बजाते थे। लेकिन ओटीटी ये अलग खेल है, यहाँ आदमी अकेला बैठा होता है, बीच में फोन भी चल रहा होता है। अगर पहले 10 मिनट में पकड़ नहीं बनाई तो सीधा दूसरी सीरीज। यही मुझे लगा कि राजकुमार हिरानी ओटीटी की ऑडियंस को समझने के लिए थोड़ा पीछे रह गए हैं। डंकी के बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि हिरानी का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा। उस वक्त लोगों ने कहा कि नहीं भाई, एक फिल्म से क्या होता है। लेकिन अब प्रीतम पेड्रो के बाद ये सवाल सामने आकर खड़ा हो गया है, और इस बार पहले से ज्यादा बड़ा होकर। अब इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमार हिरानी खराब डायरेक्टर हैं। अरे भाई, ऐसा बोलना तो बेवकूफी होगी ना। 6 आदमी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस, थ्री इडियट जैसी फिल्में दी हो, जिसकी जगह बॉलीवुड में हमेशा रहेगी। लेगेसी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन नाम का होना की गारंटी नहीं मिल जाती कि अगली कहानी भी लोगों को पसंद आएगी। समय बदलता है, दर्शक बदलते हैं, डायरेक्टर को भी बदलना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। अगर वही पुराना तरीका चलता रहा
तो वो डर यही है कि लोग राजकुमार हिरानी को आने वाले काम से नहीं बल्कि उसके पुराने काम से याद रखेंगे, और किसी बड़े डायरेक्टर के लिए इससे बड़ा खतरा शायद कुछ हो ही नहीं सकता। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। आपको क्या लगा, क्या प्रीतम पेट्रो सिर्फ एक कमजोर सीरीज है या राजकुमार हिरानी के डाउनफॉल की शुरुआत है? अपने बेटे को लॉन्च करना एक बाप का हक था या फिर गलत संदेश? नीचे कमेंट में खुलकर बताओ। मैं हर अच्छी राय पढ़ती हूँ और हर बुरी राय भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो आज भी कहता है हिरानी कभी खराब फिल्म नहीं बना सकते। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।